देखने लगा, किसी ने देखा ही नहीं। उसको क्या पता कि पांडव ऊपर से देख रहे हैं। तो पांडवों ने देखा और भीम रह नहीं पाया, वाणी का थोड़ा कठोर था। तो जहाँ स भीमम तम दृष्टा स्त्री न पतयो पर, तो क्या कहता है भीम हंसते हुए, जहाँ से हंसते हुए कि अंधे का तो अंधा ही होता है, बाप अंधा है और लड़का आँख होते हुए भी अंधा है, ये बाप का गुण तो आता ही है। राज्ञा कृष्णानुमोदिता, कृष्णा नाम है, द्रौपदी को कहते हैं ना कृष्णा। तो अनुमोदिता माने अनुमोदन करने लगी भीम का, हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हैं, बाप तो जन्मजात अंधा था, बेटे आँख होते हुए भी अंधा है, बाप का गुण आ ही गया है। धर्मराज जो थे वो अपनी गद्दी से उठ गए। उसका मतलब आज यह अब अनर्थ होगा, क्योंकि वो धर्म जानते थे ना। तो वही शब्द किसके कानों में गया, दुर्योधन के। और पांडव और कौरवों की लड़ाई का मुख्य कारण यही हुआ। इसके कारण ही द्रौपदी और भीम से ही अब जरा जो है दुर्योधन ज़्यादा क्रोध करता था। भीम को मारने के लिए विष पिलाया समुद्र में, अनेक कथाएं हैं महाभारत में। डाल दिया, वह विष पी करके जब फेंक दिया समुद्र में, वहाँ पाताल लोक में चले गए तो वहाँ एक सर्प ने और उसको डस दिया। सर्प ने कहा कौन आया है, तो विष पिया था, विष से और विष मिल गया। तो विषस्य विष औषधम सूत्र है ना, विष को विष ही काटता है। तो वो भीम उठ गए। अंत में अनेक कथाएं हैं ऐसी। तो उसी अपशब्द के कारण द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हुआ। और कौरव और पांडवों का कलह का मुख्य शब्द क्या, मुख्य कारण ये हंसना है। इसलिए कहते हैं बीमारी की जड़ खांसी, लड़ाई की जड़ हाँसी। हम खाली कह के देख में ही करते हैं, उसके मन में आ जाएगा इसके मेरी बात हो रही होंगी, मुझे भी देख रहे हैं हंस रहे हैं। इसलिए कभी व्यर्थ में किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए। शरीर में खाली खांस उड़ रहे, समझ लो भैया कोई ना कोई रोग अंदर है, इसका इलाज कर लो। और व्यर्थ में हंसी आ रही है, समझ लो ये लड़ाई की जड़ है। इसी कारण कौरव और पांडवों में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ है। उस युद्ध में पांडवों ने जीत भले ही पांडवों की हुई, लेकिन दुख बहुत पाया पांडवों ने, पाया कि नहीं, बहुत दुख पाया। और कौरवों का सारा वंश ही नष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर मोलो फिर बोलो, शब्दों का क्या जाता जिसके हाथ न पाऊँ। इसलिए शब्द अच्छे बोलने चाहिए। बड़े बाण से किसी को मार दो, समय आने पर घाव भी ठीक हो जाएगा, पीड़ा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वाणी रूप से लगा हुआ जो बाण होता है, इसका घाव दिखता नहीं, लेकिन ये जब तक प्राण नहीं जाते तब तक वह घाव बना रहता है और वह घाव कभी ठीक होता ही नहीं है। इसलिए अच्छे शब्द बोलने चाहिए सदा। इसी मुख पर सरस्वती का वास भी है, इसी मुख पर चांडाली का वास भी है। सबसे अच्छा बोलोगे तो इज्जत होगी, सब जय जय करेंगे। और ऊदगाड़ झगड़ा उस करना तो घर के ही आदमी इज्जत नहीं करेंगे। कोयल और कौवा है ना, काका काको धन हरे, कोयल काको देख, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। कौवा बेचारा किसका धन हरता है, कोयल किसको धन देती है। कोयल बोलने लगी, हम कहा हाँ कितनी सुरीली आवाज़ है कोयल जैसी। वो गाना गाती है ना सुबह, जो नाम क्या है, मिताली जोशी जी, कितना सुंदर लगता है। हाँ हम तो खाते हैं उस समय खाना ही छूट जाता है जब वो स्वर है, कितना सुंदर स्वर है। तो हमको क्या दे रही है, लेकिन वाणी इतनी सुंदर है कि उन्होंने मन ही हर लिया है कि नहीं। और कौवा किसका धन हरता है, काम काम कर्कश बोल करके जहाँ जावे वही डंडा भजूसा है ना। कौवा तुम्हारे घर ले आएगी, हमारा तो भजन कौवा आएगी भजा बजाते हैं खूब, है कि नहीं। तो कौवा हमारे को क्या दुख दे रहा है, लेकिन कर्कश वाणी बोल करके सब भगा देते हैं। इसलिए वाणी पर जो है संयम होना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए सदा। जो अच्छा बोलता है, अच्छा सोचता है, उसका जीवन में कभी अहित नहीं होता है। हम दुकान पर जाते हैं ना, दुकान की शटर लगी है तो हमको क्या पता ये दुकान मिठाई की है कि कोयले की है। जब शटर खुलती है तब पता चलता है कि अरे ये तो कोयले की है, ये मिठाई की है। तो जब तक होंठ बंद रहेंगे तब तक पता नहीं इसके मुख में कोयला है कि मिठाई है। जब बोलना प्रारंभ किया तब पता चलता हाँ ये तो बड़ा मीठा है ये तो कालो से एकदम कर्कश बोल रहा है। इसलिए अच्छा बोलना चाहिए जीवन में। अच्छे बोलने से मनुष्य का घर में भी इज्जत होती है, गाँव में भी इज्जत होती है, सब जगह जहाँ जाए वहाँ इज्जत होती है। इसलिए अच्छा बोले, अपशब्द कभी किसी से न कहें। अपशब्द के कारण ही कौरवों को इतना जो है, पांडवों को भी दुख भोगना पड़ा और कौरवों का नाश है।